सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो फैसला हाई कोर्ट से वो ही लाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से फैसला वो ही लाएंगे जो वो ही चाहेंगे। कितना सही कितना गलत उसमें मैं नहीं जाता, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। अगर जनता के बीच में ये बात चली गई कि साहब न्याय भी अगर कब्जे में कर लिया गया है, बुद्धि के ऊपर अपना एकाधिकार बताया जा रहा है, संविधान को अपने हिसाब से रिकॉन्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, चाहे जो बोलें चाहे जो करें, मर्जी है जो करें। आज आप देखिए कितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनके ऊपर, जिनसे पूरी तरीके से संविधान के मुताबिक न्याय की उम्मीद है और उनका अपना इंडिपेंडेंट महत्व है। वो ऑटोनोमस बॉडियां हैं। उन ऑटोनोमस बॉडियों को एक एक करके खत्म कर रहे हैं। और जब कोई सवाल उठाता है तो जेल में जाओ, मुकदमे झेलो, ईडी आएगी, इनकम टैक्स आएगा। कि इस ईडी का दुरुपयोग किस तरीके से हो रहा है आज की तारीख में। सुप्रीम कोर्ट लताड़ पिला रहा है कि आप कर क्या रहे हो, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सुप्रीम कोर्ट से फैसले किस तरीके से आ रहे हैं, कितने प्रतिशत ईडी के लोग कितने किस दल के लोगों पे जा रहे हैं, किस विचारधारा के लोगों पे जा रहे हैं, कितने किस पे नहीं जा रहे हैं, उनका रिजल्ट क्या है। अगर विस्तार से बात करें तो सबके समझ में आता है। जैसे आईने में दिखता है चेहरा कि आप कैसे हो, क्या पहन रखा है, क्या लगा रखा है, कैसे बाल है, वो सारी चीजें आ जाती हैं। मैं समझता हूं कि जो संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग आप देखिए कि लोकतंत्र को किस तरीके से ये पंगु बनाना चाहते हैं, अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। जब चुनाव आते हैं लोकसभा के या विधानसभाओं के चुनाव आते हैं, सबसे पुरानी पार्टी जिसने वर्षों तक देश के अंदर संविधान के मुताबिक अपना शासन किया, अच्छा बुरा उसके दोनों बातें अपने अपने पक्ष हो सकते हैं, मूल्यांकन का विषय है, लेकिन उसके खाते सीज कर दो कि आप एक पैसा नहीं निकाल सकते। सारे जो पूंजीपति हैं उनको अपने कब्जे में कर लो। और वो भी चलो कोई बात नहीं, जो मीडिया है, चौथा स्तंभ है, उसको भी कब्जे में कर लो। हम जब चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो बाद में हमने कहा भाई हम जो बोल रहे हैं वो दिखता क्यों नहीं है, छपता क्यों नहीं है। तो वो कहते हैं सब सेंसरशिप है, हमें ये कहा जाता है कि इतना ही चलाना है वरना नौकरी चली जाएगी। तो निश्चित रूप से हम सबका चिंता का विषय ये होना ही चाहिए, क्योंकि 70 साल बाद में और आज़ादी इन सब की मिलनी चाहिए, और वो आज़ादी जो मिली हुई थी वो बिल्कुल खत्म होने की ओर आ रही है। और कुछ ही लोग बात करते हैं राष्ट्रवाद की। तो हमारे प्रधानमंत्री जी 100 देशों की यात्रा करी है, 100 विदेशी यात्राएं करी है, और लेके आते हैं एक वो सर्टिफिकेट जो 5वीं चौथी में हमें मिलता था उस तरीके का कि तू फर्स्ट आया है, कि ये देश का सर्वोच्च सम्मान आपको दिया जाता है। वो रखेंगे कहाँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा। और सारे के सारे जो पड़ोसी राष्ट्र हों चाहे दूसरे हों, सब दुश्मन। और वो लोग बाग आज ये कहते हैं कि नहीं, आप अंग्रेजी में नहीं पढ़ सकते, अंग्रेजी बोल नहीं सकते, हमारी शिक्षा नीति हमने परिवर्तित कर दी। क्या परिवर्तित की? इंग्लिश मीडियम की स्कूलें हमने खोली, समय की आवश्यकता थी, लोगों ने उसको अच्छा बताया, एप्रिशिएट किया। आते ही कि इसको तो बंद करो। कानून बनाए यूपीए सरकार के समय, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू वर्क, खत्म करो। जब एजुकेशन पॉलिसी आप चेंज कर रहे हो तो राइट टू एजुकेशन तो अपने आप ही कमजोर होगा। जब आप राइट टू वर्क को अपने अधीन रहना चाहते हो, कंट्रोल करना चाहते हो कि हम चाहेंगे वहीं पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा,
मांगने पे काम नहीं मिलेगा और पैसा भी स्टेट्स को देना है। अगर देश का कोई कानून है, उससे सब प्रभावित हैं और सब उसको लागू कर रहे हैं। अगर उसको आप चेंज करना चाहते हो, तो उसको अगर चेंज कर रहे हो तो आप किसी से बात नहीं कर रहे हो। जो उस कानून को लाने के लिए जो मंत्री है, उससे भी चर्चा नहीं कर रहे हो। जो भूमि अधिग्रहण कानून था, वो सर्वसम्मति से बना, एक भी वोट खिलाफ नहीं पड़ा लोकसभा राज्यसभा में कि हाँ साहब अब हम सब सहमत हैं। उसको भी सत्ता बदली तो क्या नहीं चेंज करो इसको। और जो मंत्री पेश कर रहा है, उसको यही पता नहीं कि क्या चेंज करा रहे हैं। उन्होंने बेमन से पेश किया, लेकिन जब उन्होंने वो पार्टी छोड़ दी तो कहा भाई मुझे पता नहीं था किसने बनाया। अभी जो मनरेगा चेंज किया है, किसी को पता नहीं है किसने चेंज किया और कैसे कहां से आया। वो मंत्री को कह दिया, वो तो उन्हीं का मंत्री था, तो उसको कहना ही था, पेश करना ही है। तो ये सारी चीजें जो चल रही हैं, हर चीज को अपनी विचारधारा से, अपने नॉलेज से, अपने हिसाब से उसको पूरी तरीके से रिकॉन्स्टिट्यूट करना या उसका पुनर्निर्माण करना, उसमें संशोधन करना,